Dear children, I am your maths teacher, Priya, and I warmly welcome you to a fun and exciting learning session with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. In this chapter, you learned about money and bills. You understood that 1 dozen is equal to 12 and half dozen is equal to 6. When the cost of one item is known, the cost of many items is found by multiplication. When the total cost is given, the cost of one item is found by division, unitary method. You compared prices to find the better deal and solved daily life problems like finding daily expenses, bus fare per day, and cost per kilogram or meter. You also learned about bills, why they are important and what details they contain, such as the shop name, date, items, quantity, rate, total amount, and signature. If you are given the cost of one object, you can find the cost of many objects by multiplying its costs with their number. यदि आपको किसी एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट पता है तो आप उसके कई ऑब्जेक्ट की कॉस्ट पता कर सकते हैं. कैसे? उस कॉस्ट को नंबर से मल्टीप्लाई करके. एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ 1 पेन 4 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 3 पेन 4 into 3, कॉस्ट ऑफ 1 टॉफ़ी 3.50, कॉस्ट ऑफ हाफ ए दर्जन टॉफ़ी. एक दर्जन में कितना होता है? 12. यहाँ बात चल रही है हाफ की, तो 350 into 6 is equal to 21. So when you know the cost of one, you can find the cost of as many as you want by multiplication. यदि आपको एक चीज़ की कॉस्ट पता है, एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट पता है, तो आप कितनी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट पता कर सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करके. इफ़ द कॉस्ट ऑफ बॉक्स ऑफ 10 पेन इज गिवन 32 एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेन. यदि 10 पेन का एक बॉक्स आपको 32 रुपये में दिया गया है, अब 10 पेन है वो तो, बट एक का कैसे पता करेंगे? सिंस दिस इज ए रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग ऑपरेशन, मतलब ये कम का है. भाई 10 का पता है, अब हमें एक का पता करना है. वी डिवाइड द कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ आइटम. तो हम कॉस्ट को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे. यदि हमें ज़्यादा का पता करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. यदि हमें कम का पता करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं. तो और स्पेशली जब एक का पता करना है, अभी इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे कि 10 पेन का जो कॉस्ट है वो 32 रुपये है, 15 का बताइए. तो अभी फिर इसमें हम क्या करेंगे कि पहले एक का निकालेंगे, फिर जब एक का आ जाएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. बट फिलहाल हमें क्या देखना है कि जो बॉक्स है 10 पेन का उसकी 32 रुपये है, तो 1 पेन की कॉस्ट पता करनी है. तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन, 10 पेन की 32, कॉस्ट ऑफ 1 पेन 32 अपॉन 10 3.20. ए दर्जन इरेजर कॉस्ट 15, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर. एक दर्जन, एक मतलब डजन 12 जो इरेज़र हैं वो 15 रुपये की हैं, तो एक इरेज़र का कॉस्ट पता करना है. तो क्या करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ 12 इरेज़र 15, कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 रुपये 25 पैसा. टू एक्सटेंड दिस क्वेश्चन फर्दर वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 इरेज़र. अभी इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ए डजन इरेज़र कॉस्ट 15 रुपये, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 इरेज़र. तो जब ये वाली कंडीशन होगी तो आप क्या करेंगे? पहले 1 का निकालेंगे. 1 का आपने निकाला 1.25, अब 20 का निकालना है. तो आप समझिए ज़्यादा का निकालना है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. 20 into 1.25 इज इक्वल टू 25 रुपीज़. अब ये कुछ रुपीज़ दिए हुए हैं, इनको ऐड कीजिए. देखिए, एक तो 500 है, 200, 100, 50, 10, 5, इन सबको ऐड कीजिए. इसमें 200, 200, 100, 50, 10, 10. नेक्स्ट 500, 200, 100, 100, 5, 1. मेक 505. इतने रुपए बनाइए. क्या यूज़ करके? 1000 के नोट, 100 के और 50 के. जो आपको रुपए काउंट बनाने हैं वो है 5050. तो 5000, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1000 के 4 नोट रख लें, फिर बचा 1000, मतलब 4000 हो गए, 1000 बचा. फिर 100 के 10 नोट रख लीजिए
और 50 का एक नोट। मतलब कैसे भी करके आपको यहाँ पर लिखने हैं। कॉम्बिनेशन कोई भी यूज़ कर लीजिए कि कितने कितने नोट हमें चाहिए, जैसे 1000 के कितने चाहिए, 100 के कितने चाहिए, 50 के कितने चाहिए। हाउ मेनी 500 नोट्स विल बी मेक 5000। 500 के नोट के लिए 500 के कितने नोट लगेंगे 5000 बनने के लिए? तो 1000 में 500 के 2 नोट होते हैं, तो 5000 में कितने होंगे करना है आपको। विच इज़ बेटर डील? रोमा bought 3 किलोग्राम of almonds for 2550 and Shala bought 5 किलोग्राम of almond for 4110। तो इसमें हमें ये बताना है कि किसका ज़्यादा मतलब बेटर डील है। देखिए आप 3 किलोग्राम इतने के 1 किलोग्राम 2550 डिवाइड 3, फिर वो 1 किलोग्राम का आ जाएगा। ऐसे ही इनका देखिए, शैला बॉट 5 किलोग्राम 4110, इसमें भी 1 का निकालिए। 4110 डिवाइड बाय 5, तो 1 का आ जाएगा। अब आप देखिए कि किसके 1 किलोग्राम कम रेट के हैं, मतलब कौन सी बेटर डील है। तो ऐसे ही इन सब में करना है। इसके लिए आपको पहले 1 का फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाउ मच मनी डिड यू लूज? समवन सील्स योर 500 नोट, रुपये, एक नोट चुराया किसी ने आपका। द सेम पर्सन ओज यू 100, सो द पर्सन यूजेज द स्टॉलन। तो उस व्यक्ति ने आपका जो 500 का नोट चुराया था उसमें से आपको वापस कर दिया 100 रुपये एंड गिव यू 400 इन चेंज। और जो आपको बचे थे आपके, भाई नोट चुरा लिया आपसे, क्योंकि उसको आपको 100 रुपये देने थे, चुरा के उसको खुला के 100 रुपये तो कह दिया कि भाई ये तुम्हारे 100 रुपये, और वो 400 भी खुले हुए दे दिए, तो कुछ भी नहीं हुआ आपका। तो लगाइए इसको हिसाब। बिल्स, इफ़ यू गो टू द मार्केट फॉर शॉपिंग यू मे ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यदि आप मार्केट में जाते हैं शॉपिंग के लिए तो ये एक्टिविटीज़ आप नोट करेंगे। तो जो शॉपकीपर होगा, द शॉपकीपर आस्क्स द कंप्यूटर अबाउट द आइटम्स और गुड्स ही शी वांट्स टू परचेज। दुकानदार सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई आपको किसी भी, मतलब जो कस्टमर आया उससे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। फिर जो कस्टमर है वो कई जो वेरियस गुड्स हैं उनके प्राइस वगैरह पूछता है जिनको वो ख़रीदना चाहता है। द कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर एंड शॉपकीपर नोट्स डाउन ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर और इन ए नोटबुक। कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर लेता है, उसको बता देता भाई ये चाहिए। जो शॉपकीपर है वो उसको एक पेपर पर या एक नोटबुक में नोट कर लेता है। भाई उसने बता दिया 2 किलो चावल चाहिए, 1 किलो दाल चाहिए, या जो भी चीज़ें उसने बता दी सब नोट कर ली। द शॉपकीपर कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच आइटम एंड फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड आइटम परचेज बाय द कस्टमर। फिर शॉपकीपर उन सभी आइटम का, उन सामान का टोटल प्राइस को लिखता है, फिर उनको काउंट करता है, फिर टोटल करता है, फिर उनको बताता है। द शॉपकीपर गिव्स दैट स्लिप टू द कस्टमर। फिर शॉपकीपर वो जो स्लिप है कस्टमर को दे देता है। द कस्टमर चेक्स इट डिफरेंट एंट्रीज एंड वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ ऑल एंट्रीज इन द स्लिप। फिर कस्टमर जो होता है वो हर चीज़ को चेक करता है एक बार कि भी कोई आइटम की जो एंट्रीज हैं वो गलत तो नहीं कर दी। मतलब मुझे बता दिया कि आप राइस 80 रुपये किलो हैं और फिर इसमें ऐसा तो नहीं कि 100 लगा दिए। तो ये सब चीज़ें चेक करता है। कस्टमर मेक्स द पेमेंट, फिर कस्टमर पेमेंट दे देता है। द शॉपकीपर डज नॉट वांट टू मेक एनी मिस्टेक इन कैलकुलेशन। इफ़ ही चार्जेस मोर ही इज़ लायबल टू लूज ए कस्टमर। और जो शॉपकीपर है वो भी ये नहीं चाहता कि किसी चीज़ के रेट गलत हो, क्योंकि यदि वो कब कहे कुछ और या लिख दे कुछ और, टोटल गलत कर दे, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कस्टमर है उसके पास दोबारा नहीं आएगा। इफ़ ही चार्जेस लेस ही लूजेज मनी। और यदि वो गलती से कम लिख देता है तो फिर उसका नुकसान है। टू कीप ट्रैक ऑफ द डे टू डे सेल्स ही यूजेज ए सेल बुक। और कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं, मान लीजिए गलत लिख दिया तो बता देंगे भाई तुमने यहाँ ये गलत ऐड कर लिया है, तुमने इसके पैसे ऐड नहीं किए। कुछ बताते भी नहीं है, कुछ तो खुश हो जाते हैं कि भाई मेरे तो पैसे बच गए। तो इसका मतलब वो भी पूरे ध्यान से करता है। ना तो वो ये चाहता है कि उसका कस्टमर चला जाए, ना वो ये चाहेगा कि उसका नुकसान हो जाए। फिर क्या है, ये जो डे टू डे जो सेल है उसको चेक करने के लिए वो एक सेल बुक बनाता है, ऑल्सो कॉल्ड ए बिल बुक, जिसको बिल बुक भी कहते हैं।
ईच पेज ऑफ दिस बुक इज कॉल्ड सेल स्लिप और बिल। इस बुक का हर पेज सेल्स स्लिप कहा जाता है या बिल कहा जाता है। काइंड्स ऑफ बिल, बिल के टाइप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल्स, ये सब सुने होंगे आपने। शॉपिंग बिल, बिल्स फॉर सर्विस परफॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। कई बार आपने कोई जैसे फ्रिज को सही करने के लिए कंपनी से आपने टेक्नीशियन बुलाए तो वो भी बिल देते हैं कि भाई इतने का मैंने इसमें ये डाला, ये सर्विस चार्ज पर्टिकुलर, जो कुछ ऐसे भी बिल होते हैं। स्कूल फी बिल एक्सेट्रा। व्हेन वी मेक ए परचेज द शॉपकीपर इश्यूज एज ए बिल, दिस बिल शो। जब हम कोई खरीदारी करते हैं तो शॉपकीपर हमें एक बिल देता है और उस बिल में क्या क्या होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द शॉप, शॉप का नेम और एड्रेस, कस्टमर का नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का एड्रेस फ़ोन नंबर, डेट ऑन विच द परचेज इज मेड, वो वाली डेट जिस दिन ये खरीदारी हुई है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम परचेज्ड, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी होता है कि ये खरीदे गए हैं। क्वांटिटी एंड रेट्स ऑफ द आइटम पर यूनिट, क्वांटिटी और रेट, कितने किलो खरीदे हैं और पर यूनिट का क्या चार्ज है। द टोटल डिमांडेड फॉर द आइटम, टोटल अमाउंट जो हमने आइटम के लिए शॉपकीपर ने बोला है, मांगा है। एंड एट लास्ट ऑल द सिग्नेचर ऑफ द शॉपकीपर, और लास्ट में शॉपकीपर के सिग्नेचर। 9 पॉइंट है। ए बिल इज़ वेरी यूजफुल, इट इज़ नॉट टेल हाउ मच मनी वी हैव टू पे बट आल्सो टेल्स वेदर मनी इज बीइंग करेक्टली डिमांडेड और नॉट। बिल का जो यूज़ है वो केवल यही नहीं है कि हमने कितना पैसा दिया या उसने कितना पैसा लिया, बल्कि ये भी है कि करेक्टली सब कुछ हुआ है या नहीं। सिंस द बिल हैज़ द नेम ऑफ द शॉप, बिल पर शॉप का नेम भी होता है। इट इज़ आल्सो ए प्रूफ वी परचेज द गुड्स फ्रॉम दैट शॉप, ये इस चीज़ का एक प्रूफ भी होता है कि हमने ये पर्टिकुलर सामान उस पर्टिकुलर शॉप से खरीदा है। इवन एट आइटम गुड्स कैन बी रिटर्न और एक्सचेंज इफ़ नॉट लाइक बाय द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ दिस बिल। यदि कोई हमें रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है, तो बिल की सहायता से हम जाके शॉपकीपर से कह भी सकते हैं भाई ये चीज़ मैंने इतने की खरीदी और ये तो मुझे इसमें ये प्रॉब्लम लग रही है, तो वो कुछ इसमें कर सकते हैं। मतलब हर उस चीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है। और कई बार बहुत सारी चीज़ों का गारंटी वारंटी होती है तो उसमें भी बिल काम आता है। हमें ध्यान नहीं रहेगा कि हमने कब खरीदी है। कोई मान लीजिए हमने मिक्सी खरीद ली, हमें तो याद नहीं रहेगा, फिर हम बिल पे देखेंगे अच्छा हमने इसी साल खरीदी है तो अभी तो 1 साल नहीं हुआ, अभी तो गारंटी वारंटी में है। तो इन सब चीज़ों के लिए बॉक्स में लिखा है, इसको पढ़ते हैं। 1 person हैड ए हैबिट ऑफ स्पेंडिंग मनी अकॉर्डिंग टू द डेट्स। If date was 18, he spent 18, and if date was 10, for example, he spent ₹10. He calculated total money spent on 5 consecutive days from Monday to Friday, and he found from that he spent ₹16 in 5 days. Can you identify the dates? Can somebody solve this? मतलब एक व्यक्ति डेट के अकॉर्डिंग पैसे खर्च करता है, बहुत कम होते होंगे वैसे तो, 30 से ज़्यादा होंगे ही नहीं। तो अभी वो क्या करता है कि वो मतलब किसी जैसे 18 डेट है तो 18 रुपये खर्च करेगा, और डेट वाज 10, 10 है तो 10 रुपये खर्च करेगा। तो उसने मंडे से और फ्राइडे तक 5 दिन में 60 रुपये खर्च किए 5 दिन में। तो क्या आप बता सकते हैं क्या क्या डेट थी उस दिन? कैन एनीबडी सॉल्व दिस? इसको सॉल्व करके देखिए, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी पजल है ये, कैलकुलेट कीजिए इसको। लेट अस गो टू द बुक स्टोर टू बाय द फॉलोइंग आइटम। बुक स्टोर पर फॉलोइंग आइटम खरीदने के लिए जाते हैं। द शॉपकीपर विल गिव यू बिल ऑन विच रेट एंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम विल बी रिटर्न। शॉपकीपर ने आपको एक बिल दिया जिस पर हर आइटम की कॉस्ट और विच रेट एंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम विल बी रिटर्न। ऑब्जर्व द फॉलोइंग बिल केयरफुली। इस बिल को देखिए। नोटबुक क्वांटिटी 6, तो 6 नोटबुक कितने की हुई ये उसमें लिखा होगा। फाइल्स 10 कितने रुपए की हुई। ज्योमेट्री बॉक्स 2, पेन्स 8। देखिए नोटबुक क्वांटिटी 6 और एक है 55 रुपये की, मल्टीप्लाई किया 330। फाइल 10 है, 15 रुपये की एक है तो मल्टीप्लाई 150। ज्योमेट्री बॉक्स 2 है, 63 रुपये का एक है, मल्टीप्लाई। पेन 8 है, 13 रुपये का एक है, तो ये सब हो गया। टोटल उसको इतने पैसे पे करने हैं, 710। मेक बिल्स ऑल द परचेज फ्रॉम एन इमेजिनरी शॉप।
एक इमेजिनरी शॉप, उसके लिए बिल बनाइए। आप कुछ भी इसमें नाम है, एड्रेस लिख सकते हैं। क्या क्या खरीदा? मिस्टर वर्मा वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड बॉट 6 बुक एट 2350 ईच। 6 बुक खरीदी जिसमें कि एक बुक की कीमत 2350 है। तो 6 बुक की कितनी हुई, मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे क्वांटिटी, नेम ऑफ आइटम बुक्स, क्वांटिटी में 6, रेट 23.50, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट में। ऐसे ही 3 पेन्स को, 4 रूलर्स को एट प्रिपेयर ए बिल, इसका एक बिल, इनका सबका टोटल कीजिए। आकाश वेंट टू प्रोविजन स्टोर टू बाय सम हाउस होल्ड आइटम। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 3 किलोग्राम ऑफ व्हीट, ए पैकेट ऑफ कॉफ़ी फॉर इतने रुपए, लीटर ऑयल 57 पर लीटर, एंड 5 किलोग्राम ऑफ शुगर 20 रुपये 50 पर केजी। प्रिपेयर द बिल, जैसे ऊपर किया है वैसे इसमें करना है। नेक्स्ट आगे भी इसी तरह की एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चंस हैं, कीजिए इनको। Preparing bills helps avoid mistakes and keeps records of purchases. This chapter helps you use money wisely and understand real-life buying and selling.